जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण में 5 कार्य ऐसे बताए गए हैं जिनके करने से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मतलब संतान ना होने का दुख सिर्फ वही दंपत्ति समझ सकते हैं, वही माता पिता समझ सकते हैं जिनको ना हो। दोस्तों, इंसान हर दुख को सह लेता है, पर संतान ना होने का दुख बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है उसको सहना, और उसको पाने के लिए हर कोशिश, हर उपाय वो करता है। दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण में जो वर्णित 5 कार्य हैं वो बता रही हूँ। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली जो भी नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, शिव पुराण में ऐसे 5 कार्य बताए हैं जिनको करने से अगर जिसका वंश ना चल रहा हो तो भी उसका वंश चलने लगता है। मतलब ये ऐसे काम है जिनको करने से नित्य प्रति अगर वो करता है तो उसे चाहे मतलब थोड़ा समय लग सकता है, परंतु उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य है, आपको बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे को भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी है। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर सकते तो आप खाली जल चढ़ाकर कथा का श्रवण अवश्य कर लें। नियमित रूप से तब तक तो जरूर करें जब तक आपको संतान की प्राप्ति ना हो जाए। देखिए, आप एक लोटे में थोड़ी सी चने की दाल, हल्दी, गुड़ से मतलब केले पर जल अवश्य चढ़ाया करें और कथा का श्रवण, कथा सुन लेनी चाहिए। चाहे आप व्रत ना करें लेकिन फिर भी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वीरवार को एक ये काम अवश्य करें, भगवान विष्णु की पूजा, और वीरवार के दिन ही आपको गैया को रोटी देनी है। अगर आटे का पेड़ा दें तो थोड़ा सा उसमें हल्दी, बिल्कुल चुटकी भर से भी कम, बिल्कुल छिड़कना है आपको हल्दी। आटे का जैसा पेड़ा ले लें, आटा मतलब गूंदा ताजा आटा, वीरवार के दिन ही थोड़ी सी हल्दी छिड़क दें। और चने, अगर भीगे हुए चने आपने रात को भिगो दिए हैं तो थोड़े से चने, 1 मुट्ठी चने ले जाएं और गुड़ रखकर गौ माता को अवश्य खिलाया करें। क्योंकि गौ माता की सेवा मैं पहले भी बता चुकी कि कभी भी आप मतलब विफल नहीं होती, निश्चित ही जो भी आपकी कामना होती है वो अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, अगर संतान प्राप्ति के लिए आप गैया मतलब गौ माता को खिलाना चाहते हैं तो वीरवार के दिन खिलाएं, ये काम है। दोस्तों, इसके अलावा अगर सोमवार के सोमवार नहीं तो सावन के महीने में 40 दिन तक रुद्र अभिषेक कर लें। भगवान शंकर का शिवलिंग का रुद्र अभिषेक होता है, तो आप अगर 40 दिन अगर सावन के महीने में कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और संतान को देने वाले हैं। नहीं तो आप संकल्प कर लें कि मैं 11 या 21 जितने भी दिन है, मतलब नहीं तो आप मतलब हमेशा सोमवार के सोमवार मतलब चरणामृत बनाकर मतलब भगवान शिवलिंग पर अवश्य जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाते हुए हमेशा ओम नमः शिवाय और जो भी आपकी जो इच्छा होती है उसको अवश्य बोला करें। दोस्तों, ये काम करा करें। और इसके अलावा दोस्तों, जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, लट्टू गोपाल की सेवा होती है, वो घर कभी भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसका वंश ना चले। क्योंकि ठाकुर जी उस घर में जब उनकी जो सेवा करता है उनमें मतलब अगर सच्चे मन से, भाव से उनकी सेवा की जाए तो वो सभी सुखों को देते हैं, और संतान सुख को तो विशेष रूप से देते हैं। क्योंकि जिस घर की बागडोर अगर भगवान के हाथ में हो जाती है तो उस घर में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, कोई भी दुख नहीं होता, और संतान सुख की हमेशा प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में लट्टू गोपाल की मूर्ति है तो बहुत ही अच्छा है, आप उनकी सेवा करा करें, उनको जैसे स्नान कराते। देखिए, सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि बस आपने ठाकुर जी की मूर्ति रख ली और सुबह शाम धूप बत्ती कर दी। ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल ऐसे करी जाती है जैसे घर का सदस्य होता है, घर के सदस्य से भी ज़्यादा पहले ठाकुर जी की। अगर आप अपने घर में ठाकुर जी लाते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो मैंने उसकी भी एक वीडियो डाली थी, ठाकुर जी की सेवा नित्य प्रतिदिन कैसे करनी चाहिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों,
एक तो ठाकुर जी की सेवा, अगर ठाकुर जी नहीं है तो आप भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की कोई भी प्रतिमा, कोई भी फोटो, कोई भी मतलब मूर्ति ले लें और नित्य प्रति सेवा करा करें। और जब तक अगर आप सिर्फ मतलब संतान प्राप्ति के लिए ही करना चाहते हैं ना, 40 दिन तक या फिर जब तक आपको संतान की प्राप्ति ना हो, तब तक आप सुबह शाम किसी भी समय या तो आप भगवान कृष्ण के सामने संतान गोपाल मंत्र का, गोपाल चालीसा, मतलब संतान प्राप्ति का जो गोपाल मंत्र है और जो गोपाल चालीसा है, किसी का भी आप पाठ करें नित्य प्रति। जब मतलब आप शुरू करें तो 40 दिन तो कम से कम करें। और इसके अलावा दोस्तों हरिवंश पुराण, कलयुग में एकमात्र पुराण ऐसा है जिसको पढ़ने से, जिसका श्रवण करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिसके भाग्य में संतान ना हो उसको भी संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों हरिवंश पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। उससे आपके जो कर्म होते हैं या आगे पीछे, देखिए हर किसी के, हमें नहीं पता हमने पिछले जन्म में हमने कौन से कर्म करे थे, लेकिन कोई ना कोई कर्म हमारा आगे आ जाता है जिसके कारण हमें वो सुख नहीं प्राप्त होता, उसमें रुकावट आती है जिससे कि हमें कोई ना कोई मतलब रुकावट लगी रहती है। तो हरिवंश पुराण का श्रवण करने से आपके जो सभी पाप है, सभी जो कर्म है, उनको नष्ट कर देता है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो आपको संतान प्राप्ति अवश्य होती है। संतान प्राप्ति के लिए ही हरिवंश पुराण बनी है। तो आप उसको, जब भी आप उसका पहला अध्याय भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हरिवंश पुराण मतलब क्या चीज़ बताई गई है उसमें संतान से संबंधित। तो आप हरिवंश पुराण का श्रवण अवश्य करें। दोस्तों इसके अलावा होता है पितरदोष। देखिए मैंने पितरदोष का पहले भी बहुत बारी बताया है कि पितर जो दोष होता है उसके कारण कई बारी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो पितर दोष के लिए आप या तो गाय, मतलब गाय का तो मैंने बताया, कुत्ते या कौवे को बुधवार और शनिवार के दिन अवश्य कुछ ना कुछ डालें। देखिए जब आप पहली बार जब कौवों को मतलब अपनी छत पे कुछ रखेंगे, देखिए पक्षी नहीं आते, लेकिन अगर आप डेली मतलब पानी और कुछ ना कुछ दाना, रोटी, देखिए हमारे घर में अन्न बचता रहता है, वैसे ही वेस्ट होता है, कई बार लोग कूड़े में डाल देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन आप नित्य प्रतिदिन एक ही जगह पर जब पानी और मतलब दाना या फिर अन्न रखते हैं तो वहाँ पर पक्षी आने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो आप ऐसी जगह पर मतलब डाल सकते हैं जहाँ पक्षी आते हैं। देखिए पक्षियों को दाना और कौवे अगर आपका मतलब जो आपने रोटी चावल कुछ भी डाला अगर वो खा लेते हैं ना, तो कौवे अगर खा ले तो पितरदोष बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस घर में मतलब संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर कोई कारण, कोई रुकावट आती है तो आप बुधवार के दिन कुत्ते को रस और मतलब बुधवार और शनिवार के दिन कुत्ते को और कौवों को जरूर मतलब कुछ ना कुछ डालें। दोस्तों आप बुधवार या शनिवार के दिन अवश्य मतलब कुत्ते को, कौवों को मतलब दाना, खाना, जो देखिए आपके घर में वैसे ही वेस्ट होता होगा तो उसको अवश्य डालना चाहिए। देखिए शुरू में तो पक्षी नहीं आते, लेकिन मतलब कुत्ता तो आपको मिल जाएगा, उसको तो आप डाल सकते हैं आसानी से, रस, रोटी जो भी वो खाता हो। और अगर आपका किराए का मकान है या अपना भी मकान है तो भी अगर आप बालकनी में 2-4 दिन रोज रखते हैं ना तो वो पक्षी आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद ये देखा है, जब मकान शिफ्ट करा था तो वहाँ से दूसरी जगह पे हम जाते हैं तो फर्क पड़ता है। तो अगर मैंने भी 2-3 दिन ऐसे ही रखना शुरू करा कि भाई कई बार बची जाती है, 1 रोटी 2 रोटी बची जाती है, तो उसको अगर हम पक्षियों को डालते हैं तो मतलब अगर डेली हम रखते हैं ना एक जगह पर तो निश्चित ही पक्षी आना शुरू हो जाते हैं। देखिए पक्षियों को दाना डालना मतलब कौवों से पितरदोष दूर होता है, और जो पक्षियों को दाना हम डालते हैं ना उससे खुशहाली आती है, वो आपके कार्य में जो रुकावट आती है उसको दूर करते हैं। तो आप ये 5 कार्य जो मैंने आपको बताया आप करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, वो भी मन वांछित, जो भी आपकी इच्छा है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री की, उसको मन में रखकर इन कार्यों को करेंगे तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर वीडियो और मेरी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।